हाँ, तो हम लोग ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस देख रहे थे, जिसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो यूज हो रही थी, जैसे जैन ऑफ बी, किल ऑफ बी, इन ऑफ बी एंड आउट ऑफ बी। तो जैन ऑफ बी भी मैंने बता दिया था क्या होता है, किल ऑफ बी भी क्या होता है भी बता दिया था, इन ऑफ बी भी। इन ऑफ बी और आउट ऑफ बी कैसे किसी फ्लो ग्राफ से निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। ये कल मैं भूल गया था लास्ट क्लास में ये बताना, ये आउट ऑफ बी इज इक्वल टू ये होता है, एक फॉर्मूला होता है कि आउट ऑफ बी अगर किसी ब्लॉक का आउट निकालना है तो वो होता है इन ऑफ बी माइनस किल ऑफ बी यूनियन जैन ऑफ बी। ठीक है, तो आउट ऑफ बी इसकी हेल्प से हम हमेशा कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम कल ये फ्लो ग्राफ था, ये फ्लो ग्राफ था, ये फ्लो ग्राफ था आपका, और इसको हम कल इसका किल और जैन निकाले थे, उसी तरह से आज हम इसके आगे का इन और आउट निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे, क्यों कैसे क्या करते हैं, सारी बातें अभी जो है मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, ये आपका फ्लो ग्राफ था, B1 B2, ये B2 था, ये B3 था, ये आपका B3 था, ये आपका B4 था, ये आपका B5 था, और ये आपका जो है B6 था, सॉरी B5 था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफ गड़बड़ हो गया था, चलिए इन और आउट, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक टेबल मैंने कल बताया था, ये मैंने कल एक टेबल बनाया था जिसमें ब्लॉक थे, जैन था, किल था, इन था, आउट था। ब्लॉक में B1 B2 B3 B4 B5 था। जैन आपको पता है जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होते हैं उसको लिखते हैं, तो B1 में जो है 1 और 2 है, B2 में स्टेटमेंट नंबर 3 कह लो या डेफिनेशन नंबर 3 कह लो, देख लो। B2 में 3 है, B3 में 4 है, B4 में 5 है और B5 में 6 है। तो ये हो गया जैन, ये देखिए आपने यहाँ पे जैन को कंप्यूट कर दिया। इसके बाद किल निकालना है। किल क्या होता है, मैंने कल बताया था कि अगर हम B1 में निकालना है, B1 का किल निकालना है, तो पहले देखेंगे B1 में कौन कौन से डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 में 1 में आपका ए की डेफिनेशन है, 2 में बी का डेफिनेशन है, तो इसमें ए और बी दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम इस B1 ब्लॉक को छोड़ के कंप्लीट फ्लोग्राफ में देखेंगे कि ए और बी और कहाँ यूज हो रहा है। तो देखिए ए कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इस 3 ब्लॉक में यूज हो रहा है और 6 ब्लॉक में यूज, थर्ड स्टेटमेंट में यूज हो रहा है, थर्ड डेफिनेशन में और 6 डेफिनेशन में। और बी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, फोर्थ में और फिफ्थ में। तो इसका किल क्या हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ B1, किल ऑफ ब्लॉक ऑफ B1 3 4 5 6, वही मैंने लिखा है, देखिए 3 4 5 6, इस देखिए 3 4 5 6 मैंने लिख दिया। अगर इसी तरह हमको B2 का निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर हमको B2 का निकालना हो तो B2 में आपका डेफिनेशन ए की है, तो इस ए की वजह से और देखेंगे किस किस ब्लॉक में ए आपका आ रहा डिफाइन किया गया है। एक इस ब्लॉक बी में स्टेटमेंट नंबर 1 है, मतलब डेफिनेशन नंबर 1, और ये डेफिनेशन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया आपने, 1 और 6। ठीक है,
इसी तरह से ब्लॉक ऑफ B3 में देखेंगे तो ब्लॉक ऑफ B3 में आपका देखिए B3 में आपका डेफिनेशन जो लिखी गई है बी की लिखी गई। इसके अलावा बी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एक ये है डेफिनेशन नंबर 2 में और डेफिनेशन नंबर 4 में। तो 2 और 4 हो जाएगा B4 का किल, ऐसे B5 का निकाल लेंगे 1 और 3। ठीक है, तो हम एक ऐसे टेबल बनाते हैं जिसमें ये ब्लॉक जैन किल इन और आउट होता है। कई बार बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो अभी हम देखेंगे। और इसको तब तक हम बनाते हैं जब तक कि लास्ट 2 टेबल जो है सेम ना हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, आप इन और आउट निकालते हैं। तो इनिशियली जब हम इटरेशन 1 के लिए टेबल हम बनाते हैं तो जैन और किल तो ऐसे निकाल दिए, जैन और किल फिक्स रहेगा हर टेबल में, हर इटरेशन में जैन और किल हर ब्लॉक के लिए फिक्स है। चेंज क्या होगा, इन और आउट सिर्फ चेंज होगा हर इटरेशन में। कैसे होगा, इन भी अभी बताता हूं, और आउट की तो आपको यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन बताई और साथ ही साथ एक फॉर्मूला बताया, आउट ऑफ बी इक्वल टू इन ऑफ बी माइनस किल ऑफ बी यूनियन जैन ऑफ बी। इसकी हेल्प से हम आउट भी निकालेंगे। तो इटरेशन 1 में क्या करते हैं, जैन और किल ऐसे लिख देते हैं और साथ ही साथ बाय डिफॉल्ट इन को क्या करते हैं, सारे ब्लॉक के लिए इन आप 5 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आउट निकालेंगे। तो जब आइटरेशन 1 करते हैं तो अभी हम आउट का कोई फार्मूला इन और आउट का नहीं लगाते हैं। अभी आइटरेशन 1 में आउट जो होता है, जो जैन होता है, इसको हम आउट, अब चाहे तो वैसे भी देख लें, बात बराबर ही आएगी। तो आप सिंपल जान लो कि जो जैन होता है वही उसका आउटपुट भी हो जाता है। ये हो गया आइटरेशन। ठीक है, इसके बाद हम आइटरेशन 2 के लिए टेबल बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, आइटरेशन 2, एक बात और है कि इटरेशन कोई भी हो, जैन और किल की वैल्यू जो होगी आपकी सेम। अब इन और आउट की वैल्यू हमको इटरेशन 2 के लिए कंप्यूट करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनिशियली आपका देखो, जो आपका इन ऑफ B1 है, ये देखो इस पे कोई इनपुट नहीं मिल रहा है B1 पे, इसके पहले कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इनिशियली इसको तो 5 तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि तो कोई इनपुट नहीं है, इसको 5 लिया। ठीक है, चलो इसके बाद हम आउट ऑफ B1 कंप्यूट करेंगे। क्या करेंगे, आउट ऑफ B1। आउट ऑफ B1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से देखते हैं। आउट ऑफ B1 आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, आउट ऑफ B1 इज इक्वल टू हो जाएगा इन ब्रैकेट इन ऑफ B1 माइनस किल ऑफ B1 ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन जैन ऑफ B1, जैन ऑफ B1। ये इसकी देखिए, आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसी की हेल्प से मैंने किया है। आउट ऑफ बी इक्वल टू इन ऑफ बी माइनस किल ऑफ बी यूनियन जैन ऑफ बी। तो इसी की हेल्प से ये हमने फॉर्मूला आउट के लिए निकाला। तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ B1 इज इक्वल टू आउट ऑफ B1 इज इक्वल टू हो जाएगा इन ब्रैकेट इन ऑफ B1। इन ऑफ B1 क्या है, यहाँ पे देखिए हम इटरेशन 2 के लिए निकालना है, इस टेबल के लिए निकालना है, तो इस टेबल की सब सारी वैल्यू को यूज करेंगे। इन ऑफ B1 क्या है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा देन आपका 5 हो जाएगा, 5 माइनस किल ऑफ B1। किल ऑफ B1 यहाँ पे क्या है देखिए 3 4 5 6 है, तो क्या हो जाएगा किल ऑफ B1 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद यूनियन जैन ऑफ B1। जैन ऑफ B1 क्या है, जैन ऑफ B1 देखिए क्या है 1 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखें
फाइव माइनस कुछ भी करो क्या होगा भाई, ये फाइव है, ये कंप्लीट जो ये टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, फाइव और यूनियन वन टू, फाइव यूनियन वन टू क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखें आउट ऑफ बी वन इज इक्वल टू 1,2। ठीक है, तो आउट ऑफ बी वन क्या हो गया 1,2 फॉर इटरेशन 1। इसको क्या करेंगे आउट ऑफ बी वन यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इनपुट ऑफ B2 निकालेंगे, इन ऑफ B2 आप ग्राफ में देखो, अभी बता रहा हूं मैं, अगर आपको निकाल, चलो ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये इन ऑफ B2 यहाँ के लिए, तो क्या हो जाएगा इन ऑफ B2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए इस ग्राफ में B2 आप देखो, ये है आपका ब्लॉक B2 दिस, इसमें इनपुट कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ये B1 का आउटपुट आ रहा है ये, और ये B5 का आउटपुट जा रहा है ये, तो क्या कह सकते हैं आप कि इन ऑफ B2 इज इक्वल टू आउट ऑफ B1 यूनियन आउट ऑफ B5, क्योंकि यही दोनों इनपुट इसमें जा रहे हैं, इन दोनों के आउटपुट। तो आप इसको देखो कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, इन ऑफ B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउट ऑफ B1 यूनियन आउट ऑफ B5, ठीक है। तो इसको कंप्यूट करो, आपको पता है मैं बता रहा हूं बार बार कि जब हम इटरेशन 2 का टेबल बनाते हैं तो इटरेशन 1 का जो टेबल होता है उसकी सारी वैल्यू को हम यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा इन ऑफ B2 इज इक्वल टू आउट ऑफ B1 क्या है, यहाँ पे देखिए आउट ऑफ B1 यहाँ पे क्या निकला है इटरेशन 1 में 1 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 यूनियन आउट ऑफ B5, आउट ऑफ B5 देखिए इटरेशन 1 में क्या है, आउट ऑफ B5 दैट इज 6, तो क्या हो जाएगा आउट ऑफ B5 इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप खुद बताइए, दोनों का यूनियन हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, इन ऑफ B2 इज इक्वल टू 1 to 6, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, आउट ऑफ B1 इज इक्वल टू out of B1 is 1 2, and चलो फिर हम देखते हैं आउट ऑफ B2, आउट ऑफ B2 सही है कोई दिक्कत नहीं, आउट इन ऑफ B2 निकला आपका 1 to 6, इसको क्या किया 1 to 6 हो गया क्या, इन ऑफ B2। अब क्या निकालेंगे आउट ऑफ B2, आउट ऑफ B2 क्या हो जाएगा, आउट ऑफ B2 आपको पता है फॉर्मूले से, आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू इन ऑफ B2 माइनस किल ऑफ B2 यूनियन जेन ऑफ B2। तो क्या करेंगे आप, आउट ऑफ B2 कंप्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ B2 इन ऑफ B2, इन ऑफ B2 आप निकाल रखे हो यहाँ पे 1 2 6 ऊपर ही निकाले हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 6 माइनस किल ऑफ B2, ओह सॉरी सॉरी, ये इन ऑफ B2 यहाँ से यूज होगा ना, ये यूज होगा,
ये हम गलती कर दिए, क्योंकि हम अगर इटरेशन 2 के लिए टेबल बनाना तो इटरेशन 1 का यूज करते हैं सारा डेटा। तो क्या हो गया यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा इन ऑफ B2, इन ऑफ B2 कंट्रोल V 5 माइनस क्या हो जाएगा किल ऑफ B2 क्या है, किल ऑफ B2 इज 16, क्या हो जाएगा 16 ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन gen of B1, gen of B1 is gen of B2, gen of B2 is 3, क्या है 3, क्या हो जाएगा फाइनली इसका जब हम टोटल 5 माइनस 16 करेंगे तो एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है, एक मिनट, ये इन ऑफ आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू इन ऑफ B2 माइनस किल ऑफ B2 यूनियन, अच्छा इन ऑफ B2 यही जो कंप्यूट करेंगे यूज करेंगे, सॉरी इनपुट के केस में यहाँ पे 1 to 6 करेंगे ना, इसीलिए तो हम इस इन को निकाल रहे हैं, इस इनपुट को जब निकाल लेंगे तो इसी इन की वैल्यू को हम इस आउट में यूज करेंगे। सॉरी हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कंफ्यूजन में कभी कभी गलती कर देते हैं, कंट्रोल सी यहाँ पे क्या हो गया 1 to 6, 1 to 6 माइनस 16 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 to 6 माइनस 16 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप सिंपल जानते हो सेट का ऑपरेशन, तो 1 to 6 माइनस 16 करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ, 2 यूनियन 3 दैट इज 2, 3, ठीक है 2, 3 क्या हो जाएगा आपका आउटपुट ऑफ B2, क्या हो जाएगा 2 and 3, क्या हो जाएगा इसका ठीक है। इसके बाद आप इन ऑफ B3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इन ऑफ B3, इन ऑफ B3 अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, चलिए फ्लो ग्राफ में देखते हैं B3 कहाँ पे है, इन ऑफ B3 दिस इज योर ब्लॉक नंबर 3 B3, इसमें कहाँ से इनपुट मिल रहा है, ये B2 से मिल रहा है, तो इन ऑफ B3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आउट ऑफ B2, क्या हो जाएगा आउट ऑफ B2, क्या हो जाएगा आउट ऑफ B2, आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आउट ऑफ B2 क्या है, आउट ऑफ B2 यहाँ पे देखो क्या है 3 है, क्या हो जाएगा आउट ऑफ B2 इज इक्वल टू, ठीक है तो इन ऑफ B3 आप कैलकुलेट किए 3 तो यहाँ पे 3, ठीक है। इसके बाद आप आउट ऑफ B3 निकालो, तो आउट ऑफ B3 अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा सिंपल देखो आउट ऑफ चलिए आउट ऑफ B3 निकालें तो क्या निकलेगा, एक मिनट, चलिए ये B2 की जगह B3 कर दें, B3 तो क्या हो जाएगा आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू, आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले में जी सर इन ऑफ B3 तो हम सेकंड इक्वेशन से लेंगे ना, आउट ऑफ B2 का लिखेंगे, क्या चीज ये इन ऑफ B3
ये इसमें प्रॉब्लम है? सर ये आउट ऑफ B2 का वैल्यू हम इक्वेशन 2 से लिखेंगे कि इक्वेशन 1 से लिखेंगे? आउट की जो वैल्यू है वो इससे लिखेंगे, इससे, और इनपुट की जो वैल्यू है इनकी वो फ्लो ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। जैसे हम ये ब्लॉक B2 का इन निकाल रहे थे, तो इनका मतलब क्या होता है, इनपुट एक तरह से कह सकते हैं। इसमें इनपुट कहाँ से मिल रहा है, B1 से भी मिल रहा है, और ये देखो एक इधर से भी आया हुआ, ये B5 से जाके भी आ रहा है। तो B1 का आउटपुट और B5 का आउटपुट दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हो जाएगा B2 का इन। तो ये हमने नीचे किया है आपका, देखो ये इन ऑफ B2 इज इक्वल टू आउट ऑफ B1 यूनियन आउट ऑफ B4, ठीक, हाँ सर आउट ये ऑफ समझ B1, में आ ठीक। अब प्रॉब्लम इन ऑफ B3 पे आ रही है क्या, इस पे? हाँ सर, तो इन ऑफ B3 हमारा आउट ऑफ B2 हो रहा है। ठीक है, खत्म। आउट ऑफ B2 की आउट ऑफ वैल्यू B2 3 है। इक्वेशन 2 से लिखेंगे ना? न न न न न न न, यहाँ से देखेंगे, अच्छा, ये आउट ऑफ, ठीक है। फिर यहाँ पे आउट ऑफ B3 जब हम निकालेंगे तो ये फिर फॉर्मूला लगेगा इसमें, इन ऑफ B3। इन ऑफ B3 क्या है, आप ऊपर निकाले ही हो, क्या निकाले हो, 3 माइनस किल ऑफ B3 क्या है, किल ऑफ B3 यहाँ पे जैन और किल तो फिक्स है सबके लिए, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 5 ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन जैन ऑफ B3 क्या है, जैन ऑफ B3 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो 3 माइनस 2 5 3 ही आएगा, और 3 यूनियन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू आपका 3 और 4, क्योंकि 3 माइनस 2 5 करेंगे तो 2 5 का कोई मतलब नहीं रहेगा, माइनस कर देना। तो क्या हो जाएगा आपका 3,4, ठीक है। ये हो गया आपका आउट ऑफ B3, मतलब ये आपका आउट ऑफ B3 आप कंप्यूट करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके बाद आप B4 का इन निकालोगे, क्या निकालेंगे, इन ऑफ B4, इन ऑफ B4 क्या हो जाएगा, इन ऑफ B4 देखें, चलें फ्लो ग्राफ में चलें, दिस इज योर B4, इसमें मिल रहा है आउट ऑफ B3, तो दिस इज इक्वल टू आउट ऑफ B3। आउट ऑफ B3 क्या है, आप देखो आउट ऑफ B3 आपका क्या है, 4 है, तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट फिर आउट ऑफ B4 निकालेंगे, आउट ऑफ B4 इसी फार्मूले से, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी है ये प्रोसेस, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो जल्दी जल्दी आप कर लोगे। ये हो गया B4, ये किल हो गया B4 और जैन ऑफ B4, ठीक है। देन आउट ऑफ B4 आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ B4 निकालते हैं तो इन ऑफ B4 आप निकाल चुके हो यहाँ पे ना, कितना 4, ये यहाँ, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस किल ऑफ B4 क्या है, किल ऑफ B4 आपका 2 4 है, तो माइनस 2 4 ब्रैकेट क्लोज्ड यूनियन जैन ऑफ B4 क्या है आपका, यहाँ पे 5 है, जैन और किल तो फिक्स है हर टेबल के लिए, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, तो 4 माइनस 4 आ जा रहा है क्या, नो सर, किल 2 ऑफ कॉमा 4 है ना? 4, एक मिनट किल ऑफ B4 2,4 है, सॉरी,
2, 4, ठीक है। तो 4 माइनस 2 4 बात वही पढ़नी है, क्या हो जाएगा, इसमें से 4 हटा देंगे तो ये फाइनली कुछ नहीं होगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आउट ऑफ इज इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ, आउट ऑफ B4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5, ओनली 5, दिस इज 5, ठीक है। आउटपुट ऑफ B4 इज इक्वल टू 5 हो गया, ये आप कंप्यूट करके लिख सकते हो, ये हो गया आपका 5, ठीक है। इसके बाद B5 का ऐसे ही कंप्यूट करेंगे। B5 का क्या करेंगे, इन ऑफ B5, इन ऑफ B5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखते हैं ऊपर क्या आया, फ्लो ग्राफ में चलते हैं। देखिए इन ऑफ B5, ये B5 में 2 इनपुट आ रहा है, आउटपुट ऑफ B4 एंड आउट ऑफ B3। तो क्या करेंगे, आउट ऑफ B3 यूनियन आउट ऑफ B3 यूनियन आउट ऑफ B4, ठीक है। तो इसको चलो हम यहाँ कंप्यूट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलो देखते हैं। तो इन ऑफ B5 अगर कंप्यूट करें तो आउट ऑफ B3 क्या आया है, ऊपर देखो आउट ऑफ B3, आउट ऑफ B3 आपका आप देखो आया है 4 और आउट ऑफ B4 आया है 5, तो 4 और 5 हो जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ B3 हम एटिरेशन 1 वाले टेबल से लेंगे तो हो जाएगा फाइनली आपका 3 यूनियन 5 इज इक्वल टू 3,5, ठीक है। इसके बाद हम आउट ऑफ B5 निकालेंगे इस फॉर्मूले से, आउट ऑफ B5 इसमें क्या करेंगे, ये B4 की जगह क्या कर देंगे B5, और ये हो गया आपका B5, ये हो गया आपका B4, ठीक है। तो आउट ऑफ B5 अगर हम निकालते हैं तो इन ऑफ B5, इन ऑफ B5 ऊपर ही निकाले हैं, तो चलो ये 3 5 आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ कॉपी करके लिख देते हैं। तो इन ऑफ B5 हो जाएगा आपका, सर आउट ऑफ B3 4 है ना, हाँ आउट ऑफ B3, आउट ऑफ B3 हम इस टेबल में देखेंगे ना, आउट ऑफ B3 4 है, हमने क्या यूज किया है, कुछ और यूज किया क्या, एक मिनट, आउट ऑफ B3 इज इक्वल टू 4 ही तो यूज किया है, अच्छा 3 यूज किया है क्या, ओ चलो ये 4 होगा, मिस्टेक हो गई है, 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे भी 3 नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा 4, वो मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी ना, इसमें आज मैं ऐसे टाइप करके बता दे रहा हूँ, आगे का एटिरेशन में डायरेक्टली आपको समझा दूंगा, ड्रा नहीं करूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसको समझाने के लिए जरूरी होता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। किल ऑफ B5 क्या है, किल ऑफ B5 इज इक्वल टू 1 3, ठीक है। इसके बाद यूनियन ऑफ जैन ऑफ B5 क्या है, जैन ऑफ B5 आप निकाल ही रखे हो, यहाँ पे 6 है, क्या हो जाएगा जैन, ठीक है। इसके बाद आप आउट ऑफ B5 अगर कंप्यूट करते हैं तो 4 5 यूनियन 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 5 6, ये आप
इसका ऑपरेशन तो जानते ही होंगे सेट में कैसे करते हैं। ठीक है, दिस इज योर 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपका 4 5 6। तो आप देखो, हम ये पूरा जो है कंप्यूट कर लिए हैं, इन और आउट। इस इटरेशन 1 वाले टेबल की हेल्प से कंप्यूट करके ऐसे किए। ऐसे ही हम इटरेशन, देखो यहाँ पे इटरेशन 1 और इटरेशन 2 में भी डिफरेंस है टेबल में। हम तब तक टेबल बनाते जाते हैं जब तक कि टेबल हमारा सेम ना आ जाए, मतलब पुराना लास्ट टू सेम ना आ जाए। ठीक है, तो हम इसको जो है ऐसे करते जाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि इटरेशन 3 4 आप आगे कंप्यूट करें, वैसे मैं कल फिर कंप्यूट करना बताऊंगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी तो मैं इसका नोट्स वगैरह बाद में सेंड भी करूंगा। ये सब आपके नोट्स में नहीं दिया गया है आपको। एक मिनट, आपको जो है